चांदी की कीमतों ने हाल में ऊंचाई का नया रिकॉर्ड बनाया है। सिल्वर का प्राइस 86,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया। अब इसके 1 से 1.25 लाख रुपए तक पहुंच जाने की उम्मीद जताई जा रही है। सिल्वर में तेजी का अनुमान लगाने वाले बुल्स के पास अपनी दलील है। 2022 में चांदी का भाव 13 से 14 डॉलर प्रति औंस तक गिर गया था। इसके लिए करीब 25 से 27 डॉलर पर रेसिस्टेंस था, लेकिन हाल में इसने 30 डॉलर के लेवल को तोड़ दिया। बुल्स का कहना है कि अब ये ऊंचाई के नए रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रही है। सोने का इस्तेमाल लंबे समय से हेजिंग के लिए होता है। इसका स्टॉक मार्केट से भी संबंध है। गोल्ड की कीमतें उसकी डिमांड और सप्लाई और जियोपॉलिटिकल स्थितियों पर निर्भर करती है। एक बार चढ़ने के बाद गोल्ड की कीमतें लंबे समय तक सीमित दायरे में बनी रहती हैं, लेकिन चांदी की कीमतों के चढ़ने और उतरने की दूसरी वजह है। हालांकि आर्थिक अनिश्चितता के दौरान चांदी का इस्तेमाल भी सोने की तरह हेजिंग के लिए होता है, लेकिन ज्यादातर समय ये एक प्रमुख मेटल की तरह होती है जिसकी कीमतें इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड पर निर्भर करती है। इस बार सोने और चांदी में एक साथ तेजी दिख रही है। हालांकि चांदी में तेजी की शुरुआत थोड़ी देर से हुई, लेकिन अभी ऐसी कई वजह हैं जिसे चांदी की कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। इसमें सबसे पहले जियोपॉलिटिकल टेंशन है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर से चांदी की अच्छी मांग है। चांदी और सोने की कीमतों के लंबे अवधि के ट्रेंड को देखने पर भी संकेत मिलता है कि चांदी के लिए आने वाले दिन अच्छे रहेंगे। क्या आपको चांदी में निवेश करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के लिए सोने में निवेश जरूरी है। चांदी भी सोने का विकल्प है। पोर्टफोलियो का 5 से 15% हिस्सा बहुमूल्य धातुओं में होना चाहिए। कई लोग डाइवर्सिफिकेशन के लिए सिर्फ सोने में निवेश करते हैं। अगर कोई निवेशक सोने और चांदी दोनों में निवेश करना चाहता है तो उसे एक निश्चित अनुपात में दोनों में निवेश करना होगा। इसका मतलब है कि अगर आप 10% निवेश बहुमूल्य धातु में करना चाहते हैं तो आपको 6 से 7% सोने में और 3 से 4% सिल्वर में करना ठीक रहेगा। आपके पास सिल्वर ITF में निवेश करने का विकल्प है।